अमीर डैडी अपनी घूमने वाली कुर्सी में आगे पीछे झूलने लगे। अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे एकटक देखा। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या मैंने पूछा? मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे, इसलिए मैंने अपना दुखड़ा जारी रखा। मैंने सोचा था कि आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। यह जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमे स्वर में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। जब मैं चंद सिक्कों के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद से आपने मुझसे बात तक नहीं की है। 1 घंटे के बदले 10 सेंट। हाँ, मुझे तो सरकार से आपकी शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश में बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश। अब तुम उन अधिकतर कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हो जो मेरे लिए काम करते थे। ऐसे कर्मचारी जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया है, जिन्होंने खुद नौकरी छोड़ दी। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे एहसास था कि कम उम्र के बावजूद मैं काफ़ी बहादुरी दिखा रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपकी खातिर काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमीर डैडी ने शांति से पूछा। देखिए, इस दौरान आपने कभी मुझसे बात नहीं की। मैंने 3 सप्ताह तक काम किया और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने मुंह बनाकर कहा, क्या सिखाने का मतलब बोलना या व्याख्यान देना ही है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या? मैंने जवाब दिया। इस तरह वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जीवन तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाता है और मेरा मानना है कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अधिकतर समय जीवन आपसे बात नहीं करता है, यह आपको एक तरह से धक्का देता है। हर धक्के के साथ मानो जीवन कहता है, जाग जाओ, कोई चीज़ है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है। मैंने मन ही मन सोचा, जीवन मुझे धक्का दे रहा है, यानी वह मुझसे बात कर रहा है। अब मैं जान गया था कि मुझे अपनी नौकरी हर हाल में छोड़ देनी चाहिए। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसे हवालात में बंद करने की ज़रूरत थी। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा हो। अगर नहीं सीखोगे और जीवन तुम्हें बस चारों तरफ धक्के देता रहेगा। लोग 2 चीज़ करते हैं। कुछ लोग जीवन के धक्के खाते रहते हैं, दूसरे नाराज़ होते हैं और पलटकर धक्का देते हैं। लेकिन वे अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपने पति या पत्नी के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते हैं। वे नहीं जानते हैं कि यह जीवन है जो उन्हें धक्का दे रहा है। मुझे पता नहीं था कि वे किस बारे में बोल रहे थे। जीवन
हम सभी को धक्के मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी जूझते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने लकड़ी की पुरानी जर्जर खिड़की को बंद कर दिया जिसे मरम्मत की ज़रूरत थी। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो बड़े होकर बुद्धिमान, दौलतमंद और सुखी युवक बनोगे। अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम ज़िंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या बॉस को दोष देते रहोगे। तुम जीवन भर उस बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आकर तुम्हारी तमाम आर्थिक समस्याओं को हल कर दे। अमीर डैडी ने यह देखने के लिए मेरी तरफ देखा कि क्या मैं उनकी बातें सुन रहा था। उनकी आंखें मेरी नज़रों से मिली। हम एक दूसरे को एकटक देखते रहे और अपनी आँखों से संवाद करते रहे। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़र फेर ली। मैं जान गया कि उनकी बात सही थी। मैं उन्हें दोष दे रहा था जबकि सीखने का आग्रह मैंने खुद किया था। मैं जूझ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर तुम इस तरह के इंसान हो जिसमें ज़रा भी हिम्मत नहीं है तो जीवन के हर थपेड़े, हर धक्के के सामने तुम हार मान लोगे। अगर तुम इस तरह के इंसान हो तो तुम ज़िंदगी भर सुरक्षित तरीके से खेलते रहोगे, सही चीज़ करोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करोगे जो कभी आएगा ही नहीं। फिर तुम एक नीरस बूढ़े आदमी की तरह मर जाओगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त तुम्हें सचमुच पसंद करते होंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे मेहनती इंसान थे, लेकिन सच तो यह है कि तुमने जीवन के धक्कों के आगे घुटने टेक दिए थे। दिल की गहराई में तुम जोखिम लेने से थर्राते थे। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराई में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही यह बात पता रहेगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश नहीं की। दिल की गहराई में तुम जोखिम लेने से थर्राते थे। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराई में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही यह बात पता रहेगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। तुमने सुरक्षित तरीके से खेलने का विकल्प चुना। हमारी नज़र एक बार फिर मिली। मैंने पूछा, तो आप मुझे धक्का दे रहे थे? कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो कहूँगा कि मैंने तुम्हें जीवन का स्वाद चखाया है। जीवन का कैसा स्वाद? मैंने पूछा। हालांकि मैं अब भी नाराज़ था, लेकिन अब मैं जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार भी था। तुम दोनों लड़के पहले इंसान हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है।
मेरे 150 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, परंतु उनमें से एक ने भी मुझसे धन संबंधी ज्ञान नहीं मांगा। वे मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन पैसे बनाने की कला सीखने का कभी नहीं कहते। इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसों की खातिर काम करने में गुजार देंगे और अंत तक कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। मैं बैठा बैठा गौर से सुनता रहा, तो जब माइक ने बताया कि तुम यहाँ सीखना चाहते हो कि पैसा कैसे बनाया जाता है, तो मैंने ऐसा पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय लिया जो असल जीवन का प्रतिबिंब हो। मैं बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम मेरी बात का मतलब कभी नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि तुम्हें जीवन के थप्पड़ों का स्वाद चखाऊं, ताकि तुम मेरी बात सुन और समझ सको। इसलिए मैंने तुम्हें 1 घंटे के लिए सिर्फ 10 सेंट दिए। तो 1 घंटे में सिर्फ 10 सेंट की काम करके मैंने कौन सा सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप लालची हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी कुर्सी पर पीछे टिके और जमकर हंसे। आखिर वे बोले, सबसे अच्छा यह रहेगा कि तुम अपना दृष्टिकोण बदल लो। मुझे दोष देना छोड़ दो। यह सोचना छोड़ दो कि समस्या मैं हूँ। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ, तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। लेकिन अगर तुम्हें एहसास होता है कि समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, कोई चीज़ सीख सकते हो और ज़्यादातर समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग खुद को छोड़कर संसार के हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, किसी दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदलना ज़्यादा आसान होता है। मैंने कहा, मैं समझ नहीं पाया। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 सेंट ही दे रहे हैं, तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यही कि आप लालची हैं, मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अमीर डैडी बोले, देखो, तुम अब भी यही सोचते हो कि समस्या मैं हूँ। वो तो आप हैं ही। देखो, यह नज़रिया रखोगे तो तुम ज़िंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम यह नज़रिया रखते हो कि समस्या मैं हूँ, तो तुम्हारे पास कौन से विकल्प रह जाते हैं? देखिए, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं या मेरे प्रति ज़्यादा सम्मान नहीं दिखाते हैं और मुझे नहीं सिखाते हैं, तो मैं काम छोड़ दूँगा। अच्छी तरह कहा, अमीर डैडी ने कहा। ज़्यादातर लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। वे काम छोड़ देते हैं और किसी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं, जहां उन्हें बेहतर अवसर और ज़्यादा ऊंची तनख्वाह मिले। वे सचमुच सोचते हैं कि इससे समस्या सुलझ जाएगी, मगर ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। बस 1 घंटे के बदले 10 सेंट की भीख ले लूं और मुस्कुराता रहूं? अमीर डैडी मुस्कुराए। बाकी लोग यही करते हैं। वे यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अधिकतर लोग बस इसे स्वीकार कर लेते हैं
कुछ लोग अपनी वर्तमान नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी करके ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कम तनख्वाह को स्वीकार करना पड़ता है। मैं बैठा बैठा फर्श को घूरता रहा और उस सबक को समझना शुरू करने लगा जो अमीर डैडी सिखा रहे थे। मुझे एहसास हो गया था कि यह जीवन का स्वाद था। आखिर मैंने नज़रें उठाकर पूछा, तो समस्या किस चीज़ से सुलझेगी? इससे उन्होंने कहा और अपनी कुर्सी पर आगे झुककर मेरे सिर को हल्के से थपथपाया। तुम्हारे कानों के बीच की चीज़ से। यही वह पल था जब अमीर डैडी ने वह निर्णायक दृष्टिकोण बताया जो उन्हें उनके कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वे अंततः हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, जबकि मेरी उच्च शिक्षित लेकिन गरीब डैडी जिंदगी भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। यह एक अनूठा दृष्टिकोण था जिसने मेरी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह दृष्टिकोण सिखाया जिसे मैं पहला सबक कहता हूँ। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम कराते हैं। अब तक मेरे गरीब डैडी ने मुझे जो सिखाया था, शनिवार की उस उजली सुबह मैंने उससे एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण सीखा। 9 साल की उम्र में ही मैं समझ गया कि दोनों डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, बस अध्ययन के विषय अलग थे। मेरी उच्च शिक्षित डैडी सलाह देते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटा मैं चाहता हूं कि तुम जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके और यह सुनिश्चित करना कि उससे बेहतरीन सुविधाएं भी मिले। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करा सकूं। ये सबक मैं किसी क्लासरूम के कारण नहीं बल्कि उनके मार्गदर्शन के कारण जीवन भर सीखने वाला था। मेरे अमीर डैडी ने अपने पहले सबक को जारी रखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने पर नाराज़ हुए। अगर तुम नाराज़ नहीं हुए होते और इसे चुपचाप स्वीकार कर लेते तो मुझे तुमसे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। देखो, सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की ज़रूरत होती है। क्रोध उस फॉर्मूले का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जोश, क्रोध और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, इसलिए जोश उन्हें राह नहीं दिखाता है, उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह वाली नौकरियां करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर्मचारियों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार जितनी ऊंची तनख्वाह नहीं देता। मैं कहता हूँ कि लोग अपना शोषण खुद करते हैं, डरते वे हैं, मैं नहीं। मैंने पूछा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता
आपको उन्हें ज़्यादा वेतन देना चाहिए। मुझे ज़्यादा वेतन देने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से भी उनकी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सारा पैसा कमाते हैं मगर इसके बावजूद अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों को अगर ज़्यादा पैसा दे दिया जाए तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसलिए आपने 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबक का हिस्सा था, सही समझे? अमीर डैडी मुस्कुराए। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने उत्कृष्ट शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, लेकिन उनके पास अब भी पैसे संबंधी समस्याएं हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसों के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। इससे बढ़कर वे पैसों के लिए काम करने में यकीन करते हैं और आप नहीं करते। मैंने पूछा, नहीं, सचमुच नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसों के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में सीखो। ऐसा करना सीखने के लिए उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसों से अपने लिए काम कैसे कराया जाए तो यह तुम्हें मैं सिखाऊंगा, परंतु तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई इसे नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसों के लिए काम करना सीखना ज़्यादा आसान होता है, ख़ास तौर पर अगर धन संबंधी मामलों में डर तुम्हारा मूल भाव हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने त्योरी चढ़ाकर कहा, हाल फिलहाल उसकी चिंता मत करो, बस इतना जान लो कि यह डर होता है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं। अपने बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसा ना होने का डर और दोबारा शुरुआत करने का डर। यह किसी पेशे या हुनर को सीखने का अध्ययन करने और फिर पैसों के लिए काम करने की कीमत है। अधिकतर लोग पैसों के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर नाराज़ होते हैं। पैसों से अपने लिए काम कराना सीखना अध्ययन का एक बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम है। मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। हवाई में शनिवार की उस सुहानी सुबह हम खामोशी में बैठे रहे। मेरे मित्र अभी अपना लिटिल लीग बेसबॉल मैच शुरू किया था, लेकिन किसी कारण मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का निर्णय लिया था। मुझे एहसास था कि मैं ऐसा कुछ सीखने वाला हूँ जो मेरे मित्र स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत दिखाते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया है। मैं तुम्हें दूर से सिखा रहा हूँ, मेरे अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम इस बात का स्वाद चख चुके हो कि पैसों के लिए काम करने में कैसा लगता है। बस अपनी आखिरी महीने को 50 साल से गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी कैसे गुज़रती है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, जब तुम मुझसे मिलने के लिए कतार में इंतज़ार कर रहे थे, एक बार नौकरी पाने के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? बहुत बुरा, मैंने कहा। अमीर डैडी बोले, अगर तुम पैसों के लिए काम करने का निर्णय लेते हो तो जीवन इसी तरह गुजरेगा। तुम्हें
तब कैसे महसूस हुआ था जब मिसेस मार्टिन ने 3 घंटों के काम के बदले में तुम्हारे हाथ में 3 सिक्के रखे थे। मुझे महसूस हुआ था कि यह काफ़ी नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं निराश हुआ था। मैंने कहा, अपनी तनख्वाह